आइए आज की इस खास चर्चा में उन अहम कैलकुलेशंस और स्ट्रक्चरल रूल्स को डिकोड करते हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट की असली दुनिया का बेस हैं। एक साइट इंजीनियर का काम सिर्फ नक्शे घूरना नहीं होता, राइट? असली चैलेंज तो उस नक्शे को जमीन पर एकदम सेफ तरीके से उतारना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अब इन बेसिक रूल्स को समझना कोई ऑप्शन नहीं है, ये सीधे तौर पर सेफ्टी से जुड़ा मामला है। जरा इस बकल होते हुए कॉलम को देखिए। जब रीइंफोर्समेंट या हुक्स को सही तरीके से टाई नहीं किया जाता ना, तो भारी लोड पड़ने पर कंक्रीट और स्टील एक टीम की तरह काम नहीं कर पाते। नतीजा, एक छोटी सी लापरवाही और पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। मतलब ये सिर्फ कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आज हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हैं: पहला, नींव और साइट लेआउट; दूसरा, स्टील रीइंफोर्समेंट के जरूरी नियम; तीसरा, रीबार यानी सरिये की मात्रा की कैलकुलेशन; और चौथा, एक परफेक्ट कंक्रीट मिक्स तैयार करना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नींव और साइट लेआउट, किसी भी निर्माण का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। कोई भी खुदाई शुरू होने से पहले जो सबसे पहला ग्राउंडवर्क होता है वो है बाउंड्री तय करना। बाउंड्री पेग्स या खूंटों का इस्तेमाल करके एकदम सटीक डायमेंशंस को जमीन पर उतारा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि इमारत की आउटलाइन बिल्कुल परफेक्ट रहे। सोचिए, अगर यहाँ बेस में ही कुछ इंच की भी गड़बड़ी हो गई तो इमारत की टॉप फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते वो गलती कई फीट का रूप ले लेगी। इसलिए एक्यूरेसी यहाँ मस्ट है। एक बार जब बाउंड्री फिक्स हो जाती है तो अगला स्टेप है सही फाउंडेशन चुनना, और ये पूरी तरह से मिट्टी की कंडीशन और बिल्डिंग के लोड पर डिपेंड करता है। जैसे कि मीडियम से लेकर डेंस मिट्टी के लिए नॉर्मल शैलो फुटिंग से काम चल जाता है, लेकिन अगर मिट्टी लूज है या पानी से भरी रेत है जहां तरीलरीकरण या लिक्विफैक्शन का खतरा रहता है, तो वहां कॉम्पैक्शन पाइल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, स्टील रीइंफोर्समेंट के नियम जो किसी भी इमारत का एक मजबूत कंकाल तैयार करते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस नोटिस करने वाला है। सीस्मिक और लोड बेयरिंग सेफ्टी के लिए हमेशा 135 डिग्री हुक का ही इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप जैसी सिचुएशन में जब इमारत तेजी से शेक करती है तो ये 135 डिग्री वाला हुक कंक्रीट के कोर को मजबूती से जकड़े लेता है। दूसरी तरफ 90 डिग्री वाले हुक को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह बड़ी साफ है, भारी दबाव पड़ने पर यह बहुत आसानी से कंक्रीट से बाहर निकलकर खुल सकता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। अब जब कंक्रीट पोर किया जाता है तो उसका अपना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ये स्टील बार्स अपनी जगह से खिसक ना जाएं, इसके लिए इन्हें खास तरीकों से बांधना पड़ता है, जैसे कि फिगर 8, सैडल या स्लैश टाई। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तारों की ये गांठें इस बात की गारंटी देती हैं कि बिल्डिंग का जो ढांचा है वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले। इसके साथ ही एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम है। जब भी किसी स्टील बार को मोड़ा जाता है तो वो बाहर की तरफ से थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, जिससे उसकी ओवरऑल लंबाई बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एकदम एक्यूरेट कटिंग लेंथ पाने के लिए हमें बेंड डिडक्शन करना होता है। 90 डिग्री बेंड के लिए 2D और 135 डिग्री बेंड के लिए 3D माइनस किया जाता है, जहां D का मतलब है बार का डायमीटर। अगर ये डिडक्शन नहीं किया ना तो पूरी कटिंग का मेजरमेंट ही गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, रीबार यानी सरिये की मात्रा कैलकुलेट करना, जहां हम लंबाई और वजन के इस खास गणित को समझेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज सामने आता है। स्टील का ऑर्डर हमेशा वजन यानी किलो या टन में दिया जाता है, लेकिन साइट पर उसे मीटर में नापा जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एंट्री होती है नंबर 162 की, और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि साइट इंजीनियर की टूलकिट का सबसे जादुई और जरूरी कांस्टेंट है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिखाया गया है, ये फॉर्मूला स्टील की डेंसिटी और एक गोल बार के वॉल्यूम को इस्तेमाल करके डिराइव किया गया है। उस लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स मैथ्स को शॉर्ट करके बस d² को 162 से डिवाइड करने में बदल दिया गया है। यानी डायामीटर के स्क्वायर को 162 से डिवाइड करते ही रीबार का डायमेंशन सीधे उसके पर मीटर यूनिट वेट में कन्वर्ट हो जाता है। घंटों का माथापच्ची वाला काम लिटरली कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। आइए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 10 मिलीमीटर डायमीटर का एक सरिया है
जिसकी कुल लंबाई 12 मीटर है। फॉर्मूले के हिसाब से 10 का स्क्वायर हुआ 100, उसे 162 से डिवाइड किया और फिर 12 मीटर की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट आता है एग्जैक्ट 7.40 किलोग्राम। है ना एकदम सिंपल और इफेक्टिव। किसी भी फुटिंग के लिए टोटल स्टील निकालने का एक बहुत ही लॉजिकल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ड्राइंग पढ़कर ये पता लगाना कि टोटल कितने बार्स चाहिए। दूसरा, हुक्स और कवर्स का ध्यान रखते हुए एक सिंगल बार की सही कटिंग लेंथ निकालना। और फाइनली उस टोटल लेंथ को हमारे उस यूनिट वेट वाले फॉर्मूले में डालकर कुल वजन कैलकुलेट कर लेना। एकदम सिस्टमैटिक और सटीक तरीका है ये। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और चौथे भाग की तरफ, कंक्रीट मिक्स को परफेक्ट बनाना, यानी सही प्रोपोर्शन और स्ट्रेंथ का विज्ञान। कंक्रीट की मजबूती से कोई समझौता ना हो और काम भी आसानी से हो जाए, इसके लिए कंक्रीट का स्लम्प टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। कंक्रीट का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो या फिर फुटपाथ, उसके हिसाब से स्लम्प की एक स्पेसिफिक वैल्यू सेट होती है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कंक्रीट बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो वो ठीक से फैलेगा नहीं, और अगर पानी की तरह पतला हुआ तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अलग अलग लेवल की मजबूती के लिए कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड होते हैं और हर ग्रेड का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे M15 मिक्स को ही ले लीजिए। इसमें एकदम सटीक 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग मोटे कण यानी एग्रीगेट्स मिलाए जाते हैं। यहाँ M का मतलब है मिक्स और 15 उसकी 28 दिन वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर की। कंक्रीट की एक खासियत है कि गीला होने के बाद जब वो सेट होता है तो सिकुड़ता है। जब ड्राई मटेरियल में पानी मिलता है तो बीच की सारी हवा बाहर निकल जाती है और ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है। इसीलिए ड्राई मटेरियल का एकदम सही ऑर्डर देने के लिए इंजीनियर्स को वेट वॉल्यूम को 1.54 के सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। अगर ये फैक्टर भूल गए तो पक्की बात है कि साइट पर माल कम पड़ जाएगा। ये सब देखकर वाकई दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है ना, कि कैसे ये बिल्कुल सटीक फॉर्मूले, छोटे छोटे बेंड डिडक्शंस और 1.54 जैसे श्रिंकेज फैक्टर्स मिलकर उन गगनचुंबी इमारतों को खड़ा करते हैं जो आज के मॉडर्न शहरों की पहचान है। एक एक mm का ये गणित जब इतने बड़े स्केल पर अप्लाई होता है तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस बन जाता है। अगली बार जब कोई बहुत ऊंची इमारत नजर आए तो ये विचार करने वाली बात है कि इस कंक्रीट और कांच के पीछे साइट इंजीनियरिंग की कितनी बारीक और अचूक कैलकुलेशंस छुपी होंगी।